नमस्ते, राधे राधे। हाँ जी, तो सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। और आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। साथ में पूरा गांव इकट्ठा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग साथ में हैं, सारे परिवार के साथ आए और अच्छी बात है। और मुझे और भी खुशी है कि साथ में मेरी माता जी भी आई हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्यों आए हैं एक बार, क्योंकि आप लोग सबसे मिलना नहीं हुआ हमारा, है ना। तो एक बार जल्दी से बता देते हैं कि हम लोग क्यों इकट्ठा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे मेन चीज़ है कि हम इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ गांव से बहनें आई थी, आप लोग, और आपने बोला था कि कुछ रोज़गार अगर हमारे लिए हो जाएगा, तो हमने सोचा कि रोज़गार के साथ एक पूरा समाधान क्या हो सकता है कि दो चीज़ें हो जाएं। हम रोज़गार से क्या चाह रहे हैं, हम जीवन में चाह रहे हैं हमारे परिवार में समृद्धि हो। हम ये चाह रहे हैं। समृद्धि का मतलब जितना साधन की ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना, है ना। क्या मतलब, अगर 100 रुपया की ज़रूरत है तो 125 रुपया होना, उसे समृद्धि कहते हैं ना। और सिर्फ रुपए में नहीं कहते समृद्धि। एक हमारा शरीर भी हमारा धन है कि नहीं है, शरीर धन है ना। तो रुपए से बड़ा धन क्या है, शरीर या रुपया? शरीर है। तो स्वस्थ शरीर भी समृद्धि है, ठीक बात है ना। और उसके साथ हमारे खेत और जंगल हमको खाना देते हैं कि नहीं देते हैं, तो क्या वो भी हमारी समृद्धि हुई? वो भी हुई, है ना। तो पूरी प्रकृति और शरीर के साथ और साधन के साथ हमें समृद्धि चाहिए, ठीक बात है। एक गोल ये रहा सबका। दूसरा जो हमारा गोल रहा, जो हमारी बात होती है कि यहाँ सब लोग, हम सब लोग, और ये पूरे समाज की कहानी है, अकेलापन। अकेलापन मतलब हमें अपने दिल की बात भी खुल के नहीं हो पाती और हमें साथ भी नहीं मिलता। सब अकेले अकेले है ना, कई महसूस करते हैं। तो उसको हम कहते हैं परिवार में भी, एक तो समाज के रूप में भी हर परिवार अपना अलग खेती करना, अलग जानवर घुमाना, नौकरी अलग ढूंढना, शादी भी खुद कराना, हर चीज़ हमारी अपनी अलग 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 है। खेत भी पहले बड़े थे, वो भी बट गए और बाउंड्री बन गई, वो भी छोटे होते जा रहे हैं, है ना, हर पीढ़ी में। तो सबको अलग होने का कष्ट तो हो रहा होगा, है ना। जो बात होती है अलग होने का कष्ट सबको है ना। तो उसका भी दूसरा समाधान, जिसे हम कहते हैं जन बल। जन बल मतलब दो व्यक्ति जब साथ में आते हैं तो उसमें ताकत होती है ना। तो हम बात कर रहे हैं जन बल का मतलब, ये दो इंसान है, इन लोग अगर, नमस्ते भाभी, है ना, दो व्यक्ति सही में हमेशा साथ होते हैं। जब सब अच्छा चल रहा है तो दो व्यक्ति साथ होते हैं ना, पर जब गलत होता है तो अलग हो जाते हैं। किसी भी एक आदमी से गलती हो तो दो लोग अलग हो जाते हैं, ठीक बात है। घर घर में भी होता है, सुबह ही किसी बात पे बहस हो गई तो दोनों बात भी नहीं करेंगे पूरे दिन, ठीक बात है ना। तो जन बल कैसे बनता है, जब आपस में हम अपनी समझ और व्यवहार में एक साथ होते हैं। मतलब जब दो लोगों की समझ एक जैसी होगी तभी व्यवहार भी अच्छा होगा आपस में, तभी जन बल बनता है। वरना हम एक घर में रह सकते हैं पर दूसरे को समझा नहीं पाते, ना ही दूसरा हमें समझा पाता है, ठीक बात है ना। तो इस चीज का समाधान कि हमारे परिवार में, अब ये हम गांव का परिवार तो देखिए बाद में आता है। सबसे पहले ये जो हमने बात की इसे कहते हैं दो तन। क्या कहते हैं? दो तन एक मन। इसको कहते हैं जन्म, ठीक है जी। ये सबको ठीक लग रही है बात, है ना। तो अब ये हमको अपने, सबसे पहले हमारे परिवार में जन्म बल, तभी हमने सबको परिवार के साथ बुलाया, ठीक है। तो हमारे परिवार में जनबल हो और समृद्धि हो, इसलिए सब लोग आके जो हमसे मिले तो हमने बोला ये कॉमन प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा इस गोल के लिए।
अंत लक्ष्य क्या है हमारा? कि हमारे परिवार को निरंतर, नित्य, मतलब हमारी आज की पीढ़ी से अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी और आज से 200-500 साल तक सालिग में अगर लोग रहे तो ये कभी ना टूटे, है ना। ऐसा हम क्या खुद कर सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं, है ना। ऐसा सिस्टम कि समृद्धि के लिए बाहर ना भागना पड़े, बाहर नौकरी नहीं ढूंढनी है ना, बाहर काम ढूंढने नहीं जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको। हमारे पास इतना काम है कि लोग यहाँ आए नौकरी ढूंढने। ये हुई समृद्धि हमारी, है ना। और सब में एकता है तो जनबल है। इससे क्या कि हमारा परिवार निरंतर सुख में है, सुखी समृद्ध परिवार हो। सुखी परिवार कैसा होता है? और ये नहीं बोल रहे क्या ऐसा कि कभी, आरुषि ये बताओ, कभी सुखी कभी दुखी या हमेशा सुखी? हमेशा सुखी, यही चाहते हैं ना, ठीक है। तो कभी कभी नहीं, हमेशा, है ना। ये हमारी चाहत है, हर दिन हर पल हमेशा, है ना। जो सुखी परिवार होता है उसमें दो चीजें होती है। अब सुखी परिवार में क्या आपस में शिकायत होगी? नहीं होगी ना, है ना, शिकायत नहीं होगी, ठीक है। कोई भी समस्या आएगी तो शिकायतें करेंगे या समाधान करेगा ये परिवार? समाधान। तो एक तरीका होता है हम शिकायतें करते हैं एक दूसरे से, भाई आप तो ऐसे ही हैं, आपसे तो कभी समय पे उठा ही नहीं जाता है, जिंदगी भर नहीं उठ पाएंगे समय पे, है ना, ठीक बात है, आप तो धरती पे बोझ हैं, ठीक है, फ्री का रोटी तोड़ते हैं, ऐसी भी बात होती है, शिकायत हो गई, है ना। दूसरा है कि समाधान चाहिए। अब हमारे परिवार में एक व्यक्ति से ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है तो हम लोग शिकायत की जगह साथ मिलकर बोले समाधान क्या होगा। तो हमको समाधान चाहिए। समाधान मतलब हमारे परिवार में हर फैमिली, यहां जो हम जुड़ना चाहते हैं, हर फैमिली के अंदर की जो भी हमारी ज़रूरतें हैं और अगर हमारी कोई भी समस्याएं हैं, हम गुजरेंगे साथ में इसमें अभी, उनका हमारी फैमिली समाधान पाएगी आपस में। कोई संबंधों में प्रॉब्लम है, रिश्तों में बात ठीक नहीं होती है, आपस में व्यवहार ठीक नहीं होता है किसी के साथ भी, प्लस हम सब लोग अपना जो सुख खो जाते हैं, है ना, अपना सुख नहीं खोना, उसका समाधान क्या है, ये साथ में हम खोजेंगे, ठीक है। अब देखिए, और जब एक एक परिवार में होगा ये गांव के, तभी गांव बनेगा, है ना। तो अब हमने जो बात की कि भाई हमको, हमारी बहनें आई थी, उन्होंने बोला 3,000 भी महीने का अगर बन जाए हमारा, है ना, तो हम खुश हैं, ठीक है। साल में 3,000 कितना होता है? 36,000, है ना। इतने में अच्छा लगने लगता है। मनरेगा में भी काम करते हैं, मनरेगा में कितनी इनकम होती है साल की? साल भर की दीदी कितनी हो जाती है? 15,000? इतनी भी नहीं होती, नहीं होती ना। तो हम जो प्रोग्राम ला रहे हैं वो ऐसा प्रोग्राम है कि जो जो फैमिली हमसे जुड़ेंगी, सबसे पहले तो साल का 24,000 हमारी संस्था देगी आपके परिवार को, ठीक है, सारी फैमिली को। मनरेगा से ज्यादा है ना, इतना गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा चीज, इसके साथ मिल के काम करेंगे तो हर एक फैमिली की परमानेंट इनकम 1.5 से 3 लाख 2 साल के अंदर हो सकती है। इसका मतलब हर महीने कम से कम 12-15 हजार की कमाई, वहां से 25-30 हजार की कमाई, ठीक है। आपको बताते हैं कैसे। हम सालिग जो गांव है, हम कैसे कमाएंगे ये पैसा, है ना। तो सालिग जो गांव है उसका नाम मैं आपको बताता हूं, बड़ा सुंदर नाम, एक सालिग्राम, ठीक लग रहा है, सालिग ग्राम। ये पूरा शब्द एक करते हैं तो क्या बनता है? सालिग्राम। किसी ने सुना है सालिग्राम के बारे में पहले? नहीं सुना? क्या होता है? एक चीज होती है सालिग्राम। हाँ जी, पत्थर होता है ना। उस पत्थर की भाभी क्या खासियत होती है? सुंदर होता है। क्या बात है, सुंदर पत्थर है। और बताएं।
हाँ जी, बताओ बताओ। विष्णु, ये स्वयं विष्णु होते हैं सालिग्राम, है ना, स्वयं विष्णु होते हैं। स्वयं विष्णु भगवान का रूप माना जाता है ये पत्थर, और ये नेपाल में ही मिलता है एक नदी में। इतना कम है ये पत्थर, ये लाखों रुपए का बिकता है एक पत्थर। ओरिजिनल पत्थर अब नहीं मिलते, खत्म से हो गए नए, है ना। तो ये सालिग्राम पूरे भारत में सब लोग जानते हैं, ज्यादातर विष्णु को जो खासकर मानते हैं ना, विष्णु लक्ष्मी। तो हम ये नाम किस्मत से, देखिए हमारे गांव का भी यही नाम है, ठीक है। तो ये विष्णु की एक कृपा है हमारे ऊपर। ओके, तो अब सालिग्राम एक ऐसा गांव हो जिसे हम कहें जहां हर परिवार एक आदर्श परिवार है पूरे समाज के लिए। आदर्श कैसे? जैसे सुख समृद्धि में जनबल के साथ हम जीते हैं, हम एक आदर्श है। मतलब हमारा व्यवहार हमारी फैमिली में अच्छा है। निधि, ठीक लग रही है बात? आदर्श कैसे होगा? जिसका व्यवहार अच्छा होगा वो आदर्श है, जिसका नहीं है वो अच्छा होगा। करेक्ट। और अच्छा होगा तो सड़क पे अच्छा होगा, पहले घर में अच्छा होगा? पहले घर में अच्छा होगा, है ना। जो सड़क पे अच्छा है पर घर में अच्छा नहीं है, क्या वो सच में अच्छा है? नहीं है, है ना। ठीक बात है। तो आदर्श परिवार, इसका आदर्श गांव, आदर्श परिवार, इसका मतलब हमारा निरंतर सुख समृद्धि में रहने वाला सुंदर गांव, ठीक है। और जहां हर मानव, ये देवभूमि कहते हैं हिमाचल को, है ना हिमांशु। देवभूमि का मतलब क्या होता है? जहां देवी देवता का निवास होता है, ठीक है। ओके, तो हम ये कहेंगे पूरी दुनिया को कि सालिग्राम ऐसा गांव है जहां इंसान के शरीर में देवी और देवता घूमते हैं। ये बात कैसी लग रही है सबको? ठीक लग रही है? हर परिवार में देवी देवता रहते हैं, है ना। तो देवी देवता हम कैसे होते हैं? हमारे व्यवहार से। और किसी तरीके से होते हैं क्या? चमत्कार से होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ हाथ चलाऊं और कुछ आ जाए तो मैं देव हो गया क्या? नहीं हुआ ना, ठीक है। मेरे व्यवहार से होऊंगा ना मैं, ठीक है। तो देवी देवता वो होते हैं जिनमें दया होती है ना। और दया कभी कभी या हमेशा होती है? मां, हमेशा या कभी कभी? हमेशा होती है, ठीक बात है। किसी किसी के साथ या सबके साथ? सबके साथ होती है। तो हमको यहां अगर हम आ गए, ठीक है, और अपनी फैमिली में, अपने परिवार में ही आ गए आपस में, तो हम सब आपस में, हम सबका भी व्यवहार अच्छा हो जाएगा, ठीक बात है। तो बाहर के लोगों के आगे कहानी क्या जाएगी कि भाई एक गांव है जहां देवी देवता का निवास है ना। ये लोग अपना व्यवहार, इनका बहुत ही सुंदर है, ठीक है। इनका आचरण, इनका व्यवहार, और दूसरा व्यवसाय। व्यवसाय मतलब काम, जो हम काम करते हैं उसे व्यवसाय बोलते हैं। ये दो चीजें हम बहुत अच्छे से करें अगर, ठीक है, तो लोगों के आगे ये कहानी जाएगी, ठीक है। अब अच्छा व्यवहार और व्यवसाय बनाने का मेरा मतलब, मैं आपको बताऊंगा अभी हम क्या काम भी करेंगे। इसका मतलब होगा अच्छा व्यवहार और अच्छा व्यवसाय। कोई भी परिवार जितना भी समझदार है, आपस में व्यवहार उतना अच्छा, पड़ोसी के साथ व्यवहार उतना अच्छा, समाज के साथ व्यवहार उतना अच्छा, है ना। व्यवसाय भी जो करते हैं, क्या ऐसा काम करते? कल ही मैंने रात को सुना, राजू भैया के साथ बैठे थे, भैया बता रहे थे सोयाबीन का दूध बना के बेच रहे मार्केट में, दूध के नाम पे सोयाबीन बिक रहा है। तो क्या हम वैसा व्यवसाय करेंगे कि बोल रहे हैं दूध है और हमने डिटर्जेंट बेच दिया? ऐसा काम करेगा हमारा गांव? नहीं करेगा, है ना। क्या हम लोग कभी ऐसा काम करके कमाएंगे कि भाई हम कैफे चलाते हैं पर वहां प्लास्टिक ही फैला हुआ है चारों तरफ कैफे के? क्या वैसा काम होगा? नहीं होगा ना। कि इक्कू खड में भी हमने गंदगी फैला दी है पूरी की पूरी, ऐसा नहीं होगा, राइट। ठीक बात है। तो ऐसा व्यवहार और व्यवसाय जब हमारा होगा तो उससे क्या फायदा होगा कि पूरी दुनिया के लोग यहां आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज से 2 साल की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 साल के अंदर कम से कम 5,000 लोग मानिए आते हैं यहां पर, अगर ये टारगेट है हमारा। नमस्ते बेटा, ठीक है। तो मैक्लोडगंज में 15 लाख लोग आते हैं एक साल में, हमारे यहाँ केवल 5,000 है। अगर एक परिवार जो आता है, एक व्यक्ति
10,000 रुपया खर्च करता है, जिन भी कारणों से आता है, अभी हम नहीं लिख रहे क्यों आ रहा है, 10,000 खर्च करता है, तो ये 5 करोड़ का काम है। ओके, देख लीजिए गणित, कोई जीरो ज्यादा तो नहीं लग गया है, हाँ? 5 करोड़ ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक काम हो गया हमारा, हम बोलेंगे तीर्थ बनेगा साले का, हम इसको टूरिज्म नहीं बोलते। टूरिज्म के लिए जाए मैक्लॉयडगंज, है ना, वहां रात भर पार्टी करे, दारू पिए, जो करना है करे, ठीक है, डीजे चलाएं पूरी रात। यहां पे आते हैं तो हम तीर्थ के रूप से आ रहे हैं, है ना। संगीत यहां भी होगा, हम करेंगे, पर हम अपने गांव की शांति और कल्चर को खराब किए बिना इस गांव का विकास हो, है ना, ये मैक्लॉयडगंज ना बन जाए, ठीक है। तो तीर्थ की तरह, तीर्थ का मतलब जहां लोग एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं, खुद की खोज में आते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ठीक है। और सुखी होके कैसे जिएं, जो सवाल हम सबका है, ये पूरी दुनिया का है, सुखी कैसे हो, ये सवाल पूरी दुनिया का है। बाहर भी हमारे कुछ परिवार आए हैं, तो बाहर से जो हम लोग सब आए हैं शेयर कर सकते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूं कि हर परिवार के सवाल हैं, हम सुखी कैसे हो, क्या ये सच है? सच है ना। तो ये जो संबंधों का आजकल, अगर हम ये समय, ये ग्राफ बनाएं कि ये समय है ना, समय यहां से ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मानिए 1950, आज हम 2026 में हैं, ठीक है जी। तो हमारे समाज में साक्षरता बढ़ी कि घटी? साक्षरता मतलब ABCD क ख ग घ 10th पास 12th पास लोग बढ़े कि घटे? बढ़ गए। साक्षरता का ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा है, पहले कम साक्षर थे 1950 में, अब ज्यादा लोग हो गए, ठीक है, ओके। हमारे समाज में पैसे की आय 1950 से बढ़ी कि घटी? बढ़ी। तो पैसे का भी कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसे जा रहा है ना, हर परिवार का, ठीक बात है। अब हमारे यहां संबंधों में सुख बढ़ा कि घटा? घट गया। कैसे घटा? ऐसे घटा कि ऐसे घटा है? कैसे? ये वाला पहले ही घट गया है, खत्म ही हो गया, मतलब ऐसा हो गया है सबसे नीचे आ गए हम जितना हो सकते हैं, हाँ, संबंधों में सुख, ठीक बात है। चलिए, चोरी चकारी बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। तो मतलब हम जो सेफ फील करते हैं, सुरक्षा, वो घट गई ना, सुरक्षा घट गई। सुरक्षा का भी ऐसा ही ग्राफ है, सेम है, या फिर ऐसा है? घट ही गई ना। तो ऐसे है सुरक्षा का भी, ठीक है, घट रही है। अगला चीज, हमारा पर्यावरण, जो मौसम है, मौसम सुधरा कि खराब हो रहा है? खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? मतलब अभी ऐसे गिर रहा है झटके से, धीरे धीरे। 5 साल पिछले आज तक के इतिहास के सबसे गर्म 5 साल है रिकॉर्डेड, लगातार। तो उसको क्या धीरे धीरे बोल सकते हैं? धरती की उम्र आप जानते हैं कितनी है? कौन जानता है धरती की उम्र कितनी है? कितने साल पहले धरती का गोला बना? 4,600 करोड़ साल पहले। कितना? धरती बनी, सूरज बना, ठीक है, ओके। इसमें पर्यावरण कितने साल में, अब इतनी उम्र है धरती की, इंसान कितने साल पहले आया पहला? किसी को पता है? जो कंकाल मिलते हैं, कंकाल से उम्र निकालते हैं कंकाल की ना, तो सबसे पुराना कंकाल कितना पुराना मिला है हमको इंसान का आज तक? किसी को पता है? 2.5 लाख साल पहले। 2.5 लाख साल पहले पहले इंसान का कंकाल मिला है। आज से 2.5 लाख साल कितना होता है सोचिए, 2.5 लाख साल, है ना। अपना इतिहास जंगल में रहते थे जब। पर पर्यावरण कब से बिगड़ा? पिछले 5 साल, केवल 5 साल धरती के सबसे गर्म 5 साल थे आज तक के। ये कहां से बढ़ रहे हैं? देवी देवता कर रहे हैं या इंसान का कर रहा है ये चीज? इंसान ही कर रहा है ना, देवी देवता पे तो इल्जाम नहीं लगा सकते ना ये, ठीक है। तो हमारा पर्यावरण भी कुछ ऐसा झटके में अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। और अगर 10 साल और ऐसा हो गया तो इक्कू में पानी होगा? नहीं होगा। तो हम लोग खाएंगे पिएंगे कैसे? ठीक है,
मर जाएंगे। हाँ, दुनिया में ऐसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पर्यावरण बदल रहा है, जैसे इकोनॉमी बदल रही है ना, वो कभी भी घुस सकता है। पानी की कमी हो जाएगी 10-15 साल में, ऐसा कह रहे हैं। पानी पीने को नहीं होगा। ऑलरेडी 10 रुपए की बोतल मिलती है, 20 रुपए की ना, तो उससे लोग काफी कहते हैं मर जाएंगे। बहुत सारी जगह पानी खत्म हो जाएगा, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, ऐसा कहा जाता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस बात है, मजाक की बात नहीं है। ओके, तो अब हम लोग का क्या मिलके एक प्रयास है, जो सालिग्राम, दुनिया तो भाई इस दिशा में जा रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खड्डा। खड्डा ही कहते हैं ना इसे, खाई। दुनिया जा रही है खड्डे में। इस पे डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो दूसरा चीज है कि अगर दुनिया इस तरफ जा रही है, संबंध में सुख नहीं है, सेफ्टी नहीं है, पानी हवा का कुछ भरोसा नहीं है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है ना। हम लोग का सालिग्राम का प्रयास है कि भाई दुनिया में पूरी एक ऐसा गांव हो जो जीने का सही तरीका से जीता है और उसका फायदा भी उठा रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है, एक मिसाल के रूप में जिसे कहते हैं। तो अगर 2 साल में सालिग्राम का प्रोग्राम अच्छा चल गया, तो जो हमारा अनुमान है, आसपास के गांव भी चाहेंगे कि नहीं कि हम भी ऐसे हो जाए? खुद चाहेंगे। अगर हम सफल हो रहे हैं तो सही बात है। तो फिर हो सकता है कि अगर आसपास के गांव में बात आई तो हिमाचल में भी आएगी, फिर पूरे भारत में आएगी, और दुनिया भर से तो लोग आते ही। देखिए खड़ी है यहाँ पर, सेवा कर रही है जो किचन में, है ना। ये भी यही बात समझी है, तभी सेवा कर रही है, जुड़ के, समझ के, है ना। तो पूरी दुनिया हो सकता है कि धीरे धीरे ऐसे जाने लगेगी। ओके, तो हम जो यहाँ कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग एक आशा की किरण है इस दुनिया के लिए। जो संभावना है यहाँ पे, आशा की किरण, है ना। अब देखिए बाकी दुनिया में तो भगवान के हाथ में भी है क्या होगा, पर हमारे कर्म और व्यवहार तो हमारे हाथ में है। हम अगर इतना प्रण लें, ये जो प्रोजेक्ट है, कि हम अच्छे से जिएंगे, हम समृद्ध और सुखी होकर जिएंगे, देवी देवता की चेतना से जिएंगे, वैसा व्यवहार होगा, तो कम से कम हम तो सुखी होंगे, है ना। हम अपने जंगल को और नदी को बचा के चलेंगे, तो कम से कम हमें तो पानी और जंगल से सामान मिलेगा ना। ठीक है, अभी पंचफूली आ गई है जंगल में, अब तो वो भी खत्म हो गया जंगल से जो मिलता था। पर धीरे धीरे अगर हम जंगल को वापस से आबाद करेंगे, तो हमको जंगल से फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, बूटियां मिलेंगी, कितना कुछ मिलेगा, जानवरों के लिए भोजन मिलेगा, है ना, सब मिलेगा ना। तो ये चीज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम अच्छे से जिएंगे तो पूरी दुनिया के आगे एक मिसाल। ठीक है, तो 5 करोड़ जो हमने बताया ना, ये 5 करोड़ 15-20 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। कैसे? 2 तरीके से। एक हमने बताया कि हम यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा के रूप में गांव प्रमोट होगा। ठीक है, तीर्थ कौन सा? मानव तीर्थ, है ना, मानव तीर्थ के रूप में। दूसरा हमारा स्वदेशी उत्पाद होगा। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? स्वदेशी का मतलब क्या होता है? सोनाक्षी? स्व, ठीक है। स्वदेशी में 2 शब्द हैं, स्व और देशी। स्व का मतलब क्या है? मैं, स्वयं, है ना। ये स्व है मतलब मैं, है ना, या हम। देश, देशी का मतलब जो मेरे देश का है ना। तो स्वदेशी उत्पाद का मतलब वो उत्पाद जो मैंने अपने देश में बनाया, मतलब मैंने अपने घर और अपने गांव में बनाया, वो है स्वदेशी। ठीक है, अभी स्वदेशी जैसे हम जो चावल और गेहूं उगाते हैं, जो हम सब्जियां अपने गार्डन में उगाते हैं, वो स्वदेशी हुआ। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब बाहर से आता है। ठीक बात है। हर परिवार में मोटा मोटा अगर बोले 10,000 का महीने का राशन आता है, सामान आता है। ठीक है, ये 10,000 रुपया में कितना रुपया का सामान गांव में बना सामान खरीदते हैं? कितने रुपए का गांव का बना सामान खरीदते हैं? बताइए आप भी।
जीरो, जीरो है ना गांव का बना हुआ। कुछ है तो बताइए। ठीक है, अब होता होगा है ना, लेन इसकी अब गणित करते हैं। देखिए 10,000 रुपए का सामान बाहर से खरीद रहे हैं, 150 परिवार हैं, ठीक है, इसका मतलब हर महीने 15 लाख रुपए का सामान, नमस्ते नमस्ते, 15 लाख रुपए का सामान बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। एक साल का कितना हुआ, गणित करो, गुणा 12, 1,80,00,000 रुपया का सामान बाहर से आ रहा है, ठीक बात है। इस 1,80,00,000 में से हमारा एक भी रुपए का कमाई नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसा अगर करने लगे स्वदेशी में कि हमारे यहाँ के जितने हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, जैसे सब्जियां हैं, सब्जी और फल बाहर से आते हैं, वो गांव में होने लग जाए, अपने घरों में, है ना, अपने खेतों में और अपने जंगल में, और अपने जंगल में, ठीक है। तो हमको बाहर से खरीदना पड़ेगा नहीं, हमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिल के अगर हम जंगल में उगा रहे हैं तो पहले आपस में बांटेंगे। जंगल सबका है ना, किसी का प्राइवेट तो है नहीं, तो जो भी जंगल से आएगा सब में बटेगा, ठीक है जी। तो ये हमको इतने रुपए की कमाई, हम पूरा ना भी करें तो इसमें से हम 1 करोड़ का तो खुद कर ही सकते हैं। जैसे मार्केट में हम जाते हैं, दुकान में 5 रुपए 10 रुपए का नमकीन खरीदते हैं, ठीक है, हम गांव में ही शायद 20-30 हजार का तो हल्दीराम और लेस का खाते होंगे सामान, ठीक बात है, पूरा गांव में 20-30 हजार का महीने का। वो 20-30 हजार का सामान अगर लड्डू, मिठाई, नमकीन गांव में बनेगा तो 2 परिवार की कमाई होगी कि नहीं होगी ना, 2 परिवार की कमाई, वो करेक्ट। तो इसी प्रकार से अगर हम हर चीज धीरे धीरे खुद की बनाने लगेंगे तो 2 काम होगा। एक तो पहले खुद हमारे घरों का खर्चा बचेगा, क्योंकि हमें वो चीज सस्ती भी पड़ेगी या फ्री में मिलेगी, या तो फ्री होगी या सस्ती होगी, उसके साथ हम ही में से किसी की कमाई भी होगी उसी से, ठीक है। दूसरा, अगर हम एक्स्ट्रा बनाएंगे तो हम बाहर बेच सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं, ऑलरेडी शुरू हो गया है ये, अभी हम लोगों ने 25 किलो घी, है ना, और 15 किलो लड्डू बनाकर एक ऐसा ही पिछले शिविर से जो परिवार आए थे वो खरीद के गए, है ना। पहले कितना 10-12 किलो घी लेके गए, जब घर पहुंचे इतना अच्छा लगा घी उनको कि उन्होंने 10-12 किलो और मंगाया, उनको बस से या कोरियर से भेज रहे हैं सामान, है ना। तो उन्होंने हमसे बोला कि हम 100 परिवार, और वो और भी चीज बोले, आपके घराट देख के गए, वो बोले हमें इसका आटा भी भिजवाओ, क्योंकि जो मार्केट का आटा है ना, मेन प्रॉब्लम क्या है, राजकुमार भैया कल बात नहीं हो रही थी, मेन प्रॉब्लम है क्वालिटी की, जो हमको क्वालिटी पे भरोसा नहीं है ना, मार्केट में शुद्ध घी के नाम पे पता नहीं क्या खा रहे हैं, तो ठीक बात है ना, शहर में है ना। तो ऐसा है, देखिए वो घी हमने अमेजोन पे ढूंढा ऑनलाइन कितने का मिलता है, मेरे ख्याल से 2 से 4 हजार की रेंज में घी मिलते हैं, जो शुद्ध घी बोलते हैं अपना, 2 से 4 हजार रुपए किलो बेच रहे हैं लोग, हमने जो अमेजोन पे देखा, है ना। तो जब 2 से 4 हजार रुपए का वो घी शुद्ध बोल के बेचते हैं जिसकी गारंटी नहीं है, तो अगर हम लोग ईमानदारी से काम करें जैसे करते हैं, और हमारी गैया और भैंस तो जंगल में चरती है, डेयरी फार्म की भी गाय नहीं है ना, जो दुखी गाय होती है, डेयरी फार्म की गाय सुखी है कि दुखी है, दुखी होती है, क्योंकि उसको बहुत अत्याचार करते हैं जीवन भर, उसके ऊपर एक ही जगह खड़ा रखते हैं, चलने भी नहीं देते हैं उसको, वहीं पॉटी करेगी, वहीं पेशाब करेगी, वहीं खाना खाएगी, वहीं बच्चे को दूध पिलाएगी और वहीं उसे दूध भी निकाल लेगी, पूरा जीवन कैद में बिताती है वो, तो उसका खाना कितना अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं होगा ना, है ना। बाद में उसको, उसका बछड़ा हुआ तो मरने भेज देते हैं कमेले में, जैसे ही बछड़ा पैदा हुआ भेज दिया, मीट के रूप में बेच दिया उसको किलो के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, और बाय द वे ये मुसलमान लोग नहीं कर रहे हैं ये बिजनेस, हिंदू लोग भी कर रहे हैं, ये गऊ मीट बेचने का बिजनेस हिंदू लोग भी करते हैं, है ना। तो इस पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि मुसलमान करते हैं, इंसान कर रहा है, हिंदू मुसलमान इंसान है, इंसान ही कर रहा है। गाय भी जब सूख जाती है उसको भी बेच देते हैं, ठीक है, पर हम वैसा काम नहीं करते हैं, है ना। तो हमारे जो गांव का घी होगा,
अगर मार्केट में घी वही वाला 2,500 का मिल रहा है शुद्ध के नाम पे, तो हमारे गांव का घी का कितना मोल लोग दे सकते हैं? ठीक ठाक दे सकते हैं ना, खुशी से देंगे, है ना। तो इस पे हमारा पूरा प्लान है। दूसरा, तो ये स्वदेशी जितने भी प्रोडक्ट होंगे, घराट का आटा, कोई परिवार जो घराट चलाता है उनका बिजनेस है घराट चलाने का, है ना। जितने परिवार हम घी उगाते हैं, प्लस कुछ परिवार लड्डू बनाएंगे, कोई नमकीन पकड़ेगा। सुरेंद्र भैया हैं यहाँ पे? भैया जी, वो जो हमने नमकीन बनाया था मूंगफली वाला, वो तुरंत कितने दिनों में बिका था और कैसा लगा था लोगों को? हफ्ते भर में पूरा मर्तबान इतना बड़ा बिक गया था ना, 5 किलो या ऐसा कुछ था, है ना। तो इतना पसंद आया। और भैया सस्ता पड़ा लोगों को कि महंगा पड़ा? जिन्होंने खरीदा सस्ता पड़ा ना, और ज्यादा टेस्टी भी था और क्वांटिटी ज्यादा थी सामान, ठीक है। तो जिन लोगों ने गांव में वो नमकीन खरीदा उनको ज्यादा भी मिला और टेस्टी भी था और हेल्दी भी था, ठीक है। तो इस टाइप के हम प्रोडक्ट्स अगर धीरे धीरे, धीरे क्या, तेजी से, मैं धीरे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फटाफट जाना है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उन लोगों ने हमें कहा कि बाहर से वो 100 परिवार हमारे गांव को अडॉप्ट करेंगे। जो पिछला शिविर आया था दिल्ली के, वो कह रहे हर महीने सामान भेजो हमको, ठीक है। तो अगर कल जाकर स्वदेशी उत्पाद का भी गणित करते हैं, ठीक है, अगर हमारे गांव से बना सामान 500 परिवार लेते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ से, ठीक है, यहां से बस में जाएगा, वो बांट लेंगे आपस में। अगर ये 3,000 का सामान हर महीने लेते हैं तो कितना हुआ? कितना होगा? 15 लाख। हर महीने 15 लाख की बिक्री है ये। केवल 500 परिवार चाहिए हमको पूरी दुनिया से, ठीक है, जो तैयार खड़े आने के लिए। 5,000 लोग तो आ ही रहे हैं, तो 500 परिवार नहीं मिलेंगे जो 3,000 का सामान मंथली खरीदेंगे, ठीक बात है। साल भर का कितना हुआ ये? 2 करोड़। तो हमारे किचन का जो राशन पानी का खर्चा भी इतना ही था ना, 2 करोड़। सारा निकल गया कि नहीं निकल गया यहां से? सिर्फ घराट का ही अपना आटा, अपने खेत की गेहूं, है ना, अपना घी, अपनी गाय का, अपने हाथ के बनाए लड्डू, यही चाहिए उनको बस। तो बहुत आसान है कि अगर हम मिलके एक अच्छी कहानी बनाते हैं, है ना, सिर्फ ये घी अकेला नहीं बिकेगा, ये कहानी के साथ जाएगा, है ना। सालिग्राम का घी है, नॉर्मल घी नहीं है ना। तो हम लोग की इनकम आपने ये देखा, 5 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ तो यहीं आ रही है, ओके। उसके साथ अगर हमने तीसरा अपना 8 से 8 जंगल का भी हमने बात की थी, तो भैया आप बता रहे थे जंगल में कुछ चीज़ें तो तुरंत रिटर्न दे सकती है हमको, है ना। जैसे हमने कुछ छोटे पौधे लगा दिए, वैसी चीज़ें, हर्ब्स लगा दी, फ्लावर्स लगा दिए, फूल लगा दिए, वैसी चीज़ें जल्दी रिटर्न देंगी। तो हम बोलते हैं चलिए फिर भी छोटे टाइम का नहीं, 8 से 10 साल आगे की बात कीजिए। ये वाला थोड़ा लंबे पीरियड का काम है। क्या? हमने पंचफूली साफ की जंगल में, पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको यस बोल दिया है, आप जंगल में जो करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दी है, ठीक है। तो हम 8 से 10 साल में, ये कितने एकड़ की भूमि है इधर नीचे कोने से लेके इस कोने तक, कुछ मेरे ख्याल से 20 हेक्टेयर है, 400-500 एकड़ की भूमि हमको जमीन मिली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ठीक है। वहां पे अगर हमने 10,000 पेड़ लगा दिए, हर पेड़ ने 10 ही किलो फल दिया, 10 मान ले भैया, 10 मान ले एक बार। ऑर्गेनिक फ्रूट होगा, इसका हम जैम बनाएंगे, अचार बनाएंगे, ठीक है। आप मानिए कि 300 रुपए का प्रोडक्ट बनाया हमने इससे, 300 भी नहीं 200 लीजिए। आम कितने का आता है मार्केट में सीजन में? 150-200 का। सेब कितने का आता है? 150-200 का। संतरा वही रेट है, सब फ्रूट का, राइट। 80-90 रुपए से नीचे तो कोई फल नहीं है ना मार्केट में। और वो ऑर्गेनिक फल है या पेस्टिसाइड वाला है, स्प्रे वाला? स्प्रे वाला, ठीक है। पर हमारा बिना स्प्रे के है। बिना स्प्रे के फल का 2-2.5 गुना रेट होता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, हम तो मात्र 200 रुपए बोल रहे हैं। इसका हम जैम अचार बनाएंगे तो 500, 600, 800 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो बिकेगा,
ठीक है, पर अगर इतना ही हम लेते हैं तो ये कितना हो गया, इसका भी कोई कर दे गणित। मेरे ख्याल से 2 करोड़ आ रहा है ना ये, ठीक बात है। 2 करोड़ ये जंगल देगा हमको, जहां पंच फूली उग रही है, फुलनू है ना, फुलनू ये फुलनू को अगर साफ कर दें यहां से तो देखिए ना 2 करोड़। अब टोटल गांव की कमाई कितनी हो गई, 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़ की कमाई हो गई मोटी मोटी, है ना। इसको 150 परिवार से डिवाइड कर दीजिए तो हर परिवार के हिस्से की कितनी कमाई आई, 6 लाख। तभी जो हमने आपसे बात बोली 1 से 3 लाख दूर नहीं है, 6 लाख नहीं होता, लाख रुपया तो हो जाएगा, है ना, ठीक बात है। तो साथ में मिले अगर जन, फिर हमारे किसी बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है इसके बाद। दूसरी चीज, ये तो हमने सिर्फ खाने पीने और पैसे की बात की, ये जो हम खाएंगे पिएंगे इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा धन तो शरीर का है। ऐसी दुनिया में हमारा शरीर का स्वास्थ्य कितना होगा आज से, अच्छा होगा कि खराब होगा, अच्छा ही होगा ना, क्योंकि बिना स्प्रे का खाना खा रहे हैं, ठीक बात है। तो हम स्वस्थ भी हैं और हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास प्रकृति भी है, तो हम लोग समृद्ध हैं।